कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक कई घोटाले से देश को लूटा। अब उसकी निगाह मंदिर और दूसरे धार्मिक ट्रस्ट के पैसों पर है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता पृथ्वीराज चव्हाण को सोनिया गांधी ने कहा कि जाके स्टेटमेंट दो कि देश में आर्थिक संकट है, इसलिए बाहर आने के लिए सरकार धार्मिक स्थलों से, धार्मिक संगठनों से, मंदिरों से जितना पैसा है, जितना सोना है, उसको अपने कब्जे में ले। मैं पूछता हूं, ये कांग्रेस ने ये क्यों नहीं कहा कि जो पैसा हमने घोटाले में लूटा वो हम देश की भलाई को देंगे? क्या कांग्रेस की निगाह मंदिरों के पैसों पर है? अगर पैसा है तो ये सभी देशवासियों की आस्था का अपमान है। इसलिए ये पूछता है भारत कि क्या कांग्रेस देश को लूटने के बाद अब मंदिरों को लूटना चाहती है? क्या धार्मिक ट्रस्ट पर सवाल उठाकर कांग्रेस पार्टी धर्म गुरुओं को भड़काना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल याद रखना दोस्तों, पालघर पे एक शब्द नहीं बोला है सोनिया गांधी ने, एक शब्द नहीं, भूलिए मत, एक शब्द नहीं बोला है वाड्रा परिवार ने। इसलिए मेरा तीसरा सवाल यह है कि संतों से साजिश करने वाली कांग्रेस देश का एक और धार्मिक बंटवारा करना चाहती है। ऐसा क्यों? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, संतों के साथ साजिश करने वाली कांग्रेस अब अपनी गंदी निगाह मंदिरों, धार्मिक संस्थानों की तरफ उठा रही है। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि सरकार को देश के सभी धार्मिक ट्रस्ट में पड़े सोने को तुरंत अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। क्या घोटालेबाज कांग्रेस की निगाह अब देश भर के मंदिर और ट्रस्ट के सोने पर है? कांग्रेस अपने मुगलिया अवतार और सोनिया गांधी अपने मूल रोमन कैथोलिक चर्चों की प्रतिनिधि के तौर पर उभर कर सामने आई है। हिंदू मंदिरों का सोना हिंदू समाज की संपत्ति है, न कि सरकार की संपत्ति। कांग्रेस की इस चाल से संत समाज नाराज है। सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने जो संपत्ति घोटाला करके जमा की है उसे कब जब्त किया जाए।